सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो वाले पैकेजेस आपको बताने वाला हूँ फ्लटर के, जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं पर बहुत काम के हैं। ये पैकेजेस बहुत अच्छे डेवलपर्स ही जानते हैं जिनका मार्केट में एक्सपीरियंस हो और ये वही यूज़ कर रहे होते हैं। बट ये वो सीक्रेट है जिससे आपकी कोडिंग स्पीड डबल हो जाएगी। इन पैकेजेस को यूज़ करने के बाद आप अपनी कोडिंग स्पीड डबल कर सकते हो, इवन कि आपकी ऐप की स्पीड भी इन्हेंस हो सकती है। जहाँ पर आपकी ऐप लोड होने में 2 से 3 सेकंड लेती है, क्या पता वो 1 सेकंड लेना शुरू कर दे। आपकी कोडिंग स्पीड तो डबल होगी ही होगी, इसका यूआई भी इन्हेंस होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इन्हेंस हो जाएंगी। तो चलो वन बाय वन सारे पैकेजेस के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सा पैकेज कब यूज़ करना है, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता तो ये पैकेज क्यों यूज़ करना है, और कौन से पैकेज को यूज़ करने से आपका कितना टाइम बच सकता है। तो चलो ये सारी डिटेल्स बताता हूँ आपको, हर पैकेज की वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैकेज जो हमारे पास आता है ये है फ्लेक्स कलर स्कीम। pub.dev के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये पैकेज पर्सनली मैं अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहा होता हूँ। अब ये पैकेज क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आप देखोगे आपको मल्टीपल कलर स्कीम मिल जाती हैं, यानी आपने कहीं पे अपने पूरे प्रोजेक्ट में किसी चीज़ को कलर देना ही नहीं है। चाहे वो बटन हो, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फील्ड हो, आपका टेक्स्ट हो, अपने किसी चीज़ को कलर नहीं देना। ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडजस्ट कर लेगा, खुद उनको कलर देगा जो चीज़ बेस्ट होगी। तो अब क्वेश्चन ये शर्जील पे इसको पता कैसे चलेगा मैं कौन सा कलर चाह रहा हूँ। तो जिगर वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे नीचे जाना है और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये वाली दो चीज़ें। पहली चीज़ है थीम और दूसरी चीज़ है डार्क थीम। आपने सिर्फ ये कहना है कि भाई जो थीम है लाइट वाला, इसके अंदर मुझे चाहिए मेहंदी रेड कलर, और डार्क थीम है यहाँ पे मुझे चाहिए मेहंदी रेड कलर। आप यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, एक्वा ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। आपको मल्टीपल थीम मिल जाते हैं देखने के लिए। तो अब ये पैकेज आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। पहली चीज़, आपको किसी बटन को स्टाइल नहीं देना पड़ता, किसी बटन को बॉर्डर रेडियस नहीं देना, किसी आइकन को कलर नहीं देना, बटन को कलर नहीं देना, टेक्स्ट फील्ड को कलर नहीं देना, बॉर्डर्स को कलर नहीं देना, किसी चीज़ को कोई कलर नहीं देना। आपने किसी चीज़ को स्टाइल करना ही नहीं है सिवाय अपने टेक्स्ट विजेट के। और टेक्स्ट को भी सिर्फ इसलिए हमने स्टाइल देना है ताकि उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकें या उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकें। बाकी हर विजेट को ऑटोमेटिकली ये पैकेज संभाल सकता है, आपकी हर चीज़ को डेकोरेट कर सकता है। और सबसे मज़े की बात, ये यूज़र के मोबाइल को डिटेक्ट करता है। अगर यूज़र मोबाइल को डार्क मोड में चला रहा है तो आपकी ऐप ऑटोमेटिकली डार्क मोड में चलेगी, और अगर यूज़र अपने मोबाइल को लाइट मोड में यूज़ करता है तो आपकी ऐप ऑटोमेटिकली लाइट मोड में चलेगी। और आप इसको स्विच भी करवा सकते हो यूज़र से कि वो डार्क मोड यूज़ करना चाहता है या लाइट मोड। बवाल चीज़ है वे। तो बहुत मज़े का पैकेज है, बहुत ईजी पैकेज है, लाजमी इसको ट्राई करो, मज़ा आएगा आप लोगों को। अब अगला कूल पैकेज जो हमारे पास है इसका नाम है आइकॉन्स प्लस। अब ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज हमें तकरीबन दुनिया भर के आइकन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी के अंदर। अब इस पैकेज के अंदर क्या है, आपने जब भी आइकन को यूज़ करना है आपने लिखना है आइकन, और आइकन की राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पहले हम लिखते थे icons.abc या icons.user। आपने इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना है auntdesign.gitlab या auntdesign.sketchoutline। अब ये आंट डिज़ाइन की है। आंट डिज़ाइन हमारे पास एक अलहदा से वेबसाइट है जो कि वेब के अंदर यूज़ होती है फ्रंट एंड में, और वहाँ पर ये उसके आइकन्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलते हैं। तो हम यहाँ पर आंट डिज़ाइन के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं फ्लटर में, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हम नॉर्मल आइकन्स को यूज़ करते हैं। तो इस बार हम नॉर्मल आइकन से आइकन नहीं ले रहे, आंट डिज़ाइन से ले रहे हैं, तो वो लिख के आइकन का नाम लिख देंगे। हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप के आइकन यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे बॉक्स आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, इवन कि हमें बड़ी कंपनीज़ के लोगोज़ और उनके आइकन्स भी मिल जाएंगे। तो जब भी लोगो में गूगल करना है तो हमें लोगो जाके इंटरनेट से ढूंढ के डाउनलोड करके एसेट्स में नहीं रखना पड़ेगा। हम सीधे सीधे यहाँ पर कंपनीज़ के लोगो ला के रख सकते हैं अपने पास। तो हमें सीधे सीधे यहाँ पे कंपनीज़ के लोगो भी मिल जाते हैं। प्ले स्टोर हो गया, एंड्रॉयड हो गया, अमेज़ोन हो गया, वीज़ा हो गया, हमें तकरीबन हर कंपनी का आइकन भी मिल जाता है। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, हमें फ्लैग्स के आइकन भी मिल जाते हैं। आपने कोई फ्लैग शो करना है तो हमारे पास तकरीबन हर किस्म के आइकन आ जाते हैं। वो आउटलाइंड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, बॉर्डर्ड भी होते हैं, शार्प भी होते हैं। तो बहुत अच्छा पैकेज है, और हमेशा तकरीबन मोस्टली यार 90% ऑफ द टाइम मैं ये पैकेज यूज़ कर रहा होता हूँ जब मैं अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई यूआई डिज़ाइनर नहीं है, तो मेरे पास सबसे अच्छे आइकन मुझे इन्हीं से मिल रहे होते हैं। तो ये भी रिकमेंडेड है भाई, यूज़ करो, और पसंद आता हो तो इनको भी लाइक शेयर ड्रॉप करो। उसके बाद हमारे पास जो अगला पैकेज आ जाता है इसका नाम है इक्वल स्पेस। अब इक्वल स्पेस एक बहुत अच्छे डेवलपर ने बनाया है जिसका नाम है शर्जील, और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है कोड रेड क्लैन, आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
तो अब ये पैकेज किस लिए बनाया गया और क्या काम आता है? देखो, जब भी आप रो या कॉलम यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर आपने लिखा टेक्स्ट विजेट 1 2 3 4, आपने 4 टेक्स्ट विजेट बना लिए, या आपने एग्जांपल के तौर पर 3 कंटेनर्स लिए एक कॉलम के अंदर 1 2 और 3। अब मैंने इनके दरमियान ये जो स्पेस देनी है, यहाँ पे मुझे चाहिए 5 पिक्सल की स्पेस हर कंटेनर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के बाद एक साइज़ बॉक्स लिखूँगा और उसके अंदर हाइट दूंगा 5 पिक्सल की, यहाँ पे एक साइज़ बॉक्स दूंगा और यहाँ पे हाइट दूंगा 5 पिक्सल की। तो इस तरह एक कॉलम के अंदर हर चिल्ड्रन के बाद मुझे एक साइज़ बॉक्स देना पड़ेगा और उसको एक हाइट देनी पड़ेगी। पर अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास आ गया इक्वल स्पेस। ये क्या करता है, आपने अपने नॉर्मल कॉलम को लिख देना है स्पेस्ड कॉलम, नॉर्मल कॉलम की जगह में ये यूज़ करेंगे और एक ही बार बता देंगे कितनी स्पेस चाहिए। मैंने कहा 26 स्पेस चाहिए, तो अब इस कॉलम के अंदर जितने भी मेरे चिल्ड्रन हैं सबके दरमियान में 20 पिक्सल की स्पेस होगी और मैंने कहीं पर कोई साइज़ बॉक्स नहीं दिया। तो साइज़ बॉक्स के थ्रू जो आप हाइट और विड्थ देते हैं रो और कॉलम्स को, उनसे आपकी जान छूट जाएगी अगर आप ये वाला पैकेज यूज़ करते हैं। तो लाइक इसको भी ड्रॉप करना हुआ तो बोलना। अगला पैकेज जो आता है वो है हमारे पास फ्लटर एनिमेट। अब ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज किसी भी विजेट को एनिमेट कर सकता है। डजंट मैटर टेक्स्ट विजेट है, लिस्ट व्यू बिल्डर है, कंटेनर है, ये हर विजेट को एनिमेट कर सकता है। आपने क्या करना है, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने डॉट एनिमेट लिखना है उसके साथ और अपनी एनिमेशन का नाम बताना है कि कौन सी एनिमेशन यूज़ करना चाह रहे हो। और आप चाहो तो मल्टीपल एनिमेशंस को मिक्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वाले हेलो टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहता हूँ और मैंने कहा सिर्फ इसको फेड एनिमेट करो, तो यहाँ पर ये फेड होके हमारी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। बट अगर मैं चाहता हूँ फेड भी हो और वो 0.5 से बिगन हो, तो आप एनिमेशन को कस्टमली उसको मैनेज भी कर सकते हो और मोर ओवर आप मल्टीपल एनिमेशंस को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। आप उनके अंदर फेड और इंटरवल्स को मैनेज कर सकते हो और बहुत अच्छा पैकेज है। आपको किसी किस्म की कोई हार्ड कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सब कुछ बना बनाया आपको मिलता है। तो ये पैकेज अपने ऐप को एनिमेशंस के थ्रू अच्छा दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास पैकेज आता है मल्टी ड्रॉप डाउन। अब ये पैकेज क्या करता है, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन हो, उसके अंदर सर्च भी हो, यूज़र मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हो। तो आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सब कुछ एक ही पैकेज में मिल जाए, तो ये पैकेज आपके लिए। मल्टी ड्रॉप डाउन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो सर्च को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो, आप डिसेबल ऑप्शन शो करवाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, आप नेटवर्क के थ्रू ऑप्शन दिखाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन की कोई भी फंक्शनैलिटी जो किसी भी वेब के अंदर आपको देखने को मिलती है, ये कहीं और आपको देखने को मिलती है, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ ऑलमोस्ट हर फंक्शनैलिटी आपको इस एक पैकेज में मिल जाती है। और दिस इज़ द रीज़न कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी लंबी है, ईजी है पर बहुत ईजी है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक बार रीड करो, आपको समझ आएगी और बहुत अच्छा पैकेज है। जिसने भी बनाया भाई मेहनत की हुई है इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा फ्लटर एसवीजी। फ्लटर एसवीजी में क्या करता है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फिग्मा डिज़ाइन दिया जाता है कंपनीज़ के अंदर कि आपने इस फिग्मा को फॉलो करना है। तो अब जो फिग्मा के अंदर आइकन्स होते हैं या जो इमेजेस होती हैं वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रही होती या हाई क्वालिटी में नहीं मिल रही होती, तो फिग्मा से आप सिंपली उस आइकन को एसवीजी में एक्सपोर्ट करोगे और उस इमेज को आप इस पैकेज के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो आपके हाई क्वालिटी इमेजेस और आइकन जो कि एसवीजी से शो होते हैं वो इस पैकेज के थ्रू शो होते हैं और आपका यूआई बहुत अच्छा लगता है दिखने के अंदर। और सिंपल जैसे आप नेटवर्क इमेज या एसेट इमेज को यूज़ करते हो, आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी कर सकते हो। आपने बस लिखना है svg.asset और इसी तरीके से आपने svg.network या कोई भी सीन आपने करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे svg डॉट और उसके बाद जो भी इमेज टाइप आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो एक नॉर्मल विजेट की तरह। इसके बाद हमारे पास आता है वोल्ट मोडाल शीट। अब ये पैकेज क्यों यूज़ होता है, अब वोल्ट मोडाल शीट की पावर जानने के लिए आपको पता होना चाहिए सिंपल बॉटम शीट क्या करती है। देखो, सिंपल बॉटम शीट में सेट स्टेट तक नहीं चलता और उसको आप अगर मल्टीपल पेज जैसा डिज़ाइन देना चाहते हो कि आपको नज़र आए कि बॉटम शीट के ऊपर नेविगेशन हो रही है पर पिछली स्क्रीन सेम रहे, तो इसके लिए हमारे पास होता है वोल्ट मोडाल शीट। यहाँ पर आप मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हो एक ही बॉटम शीट के अंदर और वो नेविगेट होंगी फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और उसके अंदर आप किसी भी किस्म का विजेट भी यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप डाउन एवरीथिंग एल्स। बट ये बात वही है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने के लिए गेट टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। सेट स्टेट या कोई और आपका लॉजिक जो आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, सेट स्टेट इसमें भी काम नहीं करता।
तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, बट एक मेजर प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। वो ये प्रॉब्लम है कि भाई आप मल्टीपल पेज वाली मोडाल बॉटम शीट बना सकते हो। और मज़े की बात यह है कि आप हर पेज पर डिफरेंट तौर पे डिज़ाइन करोगे, उसका एक अलग विजेट भी बना सकते हो और रीयूजेबल विजेट्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो और बहुत इजी टू यूज़ है। और अगर आप कहोगे तो इसका मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बना दूंगा, शायद बिगनर्स को देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे। इसके बाद अगला पैकेज हमारे पास आ जाता है लोटी। अब लोटी क्या करता है, लोटी की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड फ्री एनिमेशन आपको मिलती हैं और कोई भी एनिमेशन आप लोटी के पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हो। आपने लोटी डॉट एसेट लिखना है और लोटी डॉट एसेट के बाद आपने जो एनिमेशन डाउनलोड की थी लोटी की वेबसाइट से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप नेटवर्क लगाना चाहते हो एनिमेशन, तो लोटी डॉट नेटवर्क और उसके बाद एनिमेशन का लिंक दे सकते हो। तो सिंपल आपकी ऐप के अंदर एनिमेशन नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छा पैकेज है और बहुत बड़ी कंपनी है लोटी, तो इसका शायद आपको पहले ही पता भी हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ोटो व्यू। अब जिस तरीके से आपकी गैलरी के अंदर फ़ोटोज़ होती हैं, आप उनको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, डबल टैप पे जूम कर सकते हो, तो ये आपको वो वाली सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। और मोस्टली हर ऐप के अंदर चैट होती है जो भी हम मार्केट में बना रहे होते हैं, या इमेज तो लाजमी होती हैं, तो आप उनके अंदर ये वाला इफेक्ट डाल सकते हो और आपकी जो भी चैट है या जो भी आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बन जाती है। तो ये एक अच्छा पैकेज आई थिंक। तो आपके जो कमेंट्स हो आप बताना, हर पैकेज के रिलेटेड किस किस पैकेज का आपको नहीं पता था, पहली बार सुने, उनको लाजमी बताना। और वो पैकेज लाजमी बताओ जो आप यूज़ करते हो बट आपको लगता है बाकी दुनिया शायद इसको हल्के में ले रही है। तो मैं बाकी ट्राई करूँगा कि हर पैकेज के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए हर पैकेज यूज़ कैसे करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।